ये कहानी है दो दोस्तों के बारे में जिसका नाम था लिली और पिंकी। लिली और पिंकी बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। लिली और पिंकी की उम्र 15 साल थी। ये बहुत अच्छे दोस्त थे और दोस्त के साथ साथ ये बहुत अच्छे नेबर्स भी थे जिनके घर अगल बगल ही में थे। पिंकी और लिली ये दोनों को घोस्ट की स्टोरी या घोस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ही दिलचस्पी रहता था। वो हर वक्त हॉरर स्टोरी, हॉरर मूवीज़ ये सब चीज़ों के बारे में बात किया करती थी। एक दिन स्कूल जाने वक्त पिंकी ने लिली से कहा, क्या सही में भूत होते हैं? कभी तुमने महसूस किया या देखा है? तो लिली ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ तो महसूस नहीं किया, पर हाँ, मेरी दादी कहती हैं कि हाँ, भूत सही में होते हैं और हम उन्हें बुला भी सकते हैं अगर हम चाहें तो। लिली और पिंकी इन चीज़ों के बारे में काफ़ी दिलचस्पी रखती थीं और इन्हें जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहा करती थीं। उन दोनों दोस्तों ने काफ़ी दिन तक इन चीज़ों पर चर्चा किया और फिर एक दिन वो दोनों डिसाइड करती हैं कि क्यों ना हम भी ट्राई करते हैं कि चलो आत्माओं को या भूतों को जो भी हमारे करीब में हैं उन्हें बुलाते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ सही में होता है या नहीं। वो दोनों ये प्लान बनाकर स्कूल से घर जाती हैं और घर जाने के बाद अपनी दादी से इन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी लेती हैं, जबकि उसकी दादी उससे पूछती भी हैं कि बेटा, तुम इन चीज़ों के बारे में क्यों जानना है? लेकिन वो कहती है कि दादी, आप बताइए ना मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे इन चीज़ों के बारे में पता करना है कि हम किस तरीके से आत्माओं को बुला सकते हैं। दादी लिली से कहती हैं, बेटा, इन सब चीज़ों में तुम ध्यान मत दो। ये चीज़ें बहुत ही खतरनाक होती हैं और तुम इन चीज़ों से दूर ही रहो तो बेहतर होगा। लेकिन लिली, जिसे इन चीज़ों के बारे में जानना था और जानना ही नहीं, वो इन चीज़ों को करना भी चाहती थी पिंकी के साथ मिलकर। रात के वक्त जब सब सो गए तो लिली अपने दादी के कमरे में जाती है और वो इस किताब को ढूंढने की कोशिश करती है जिसकी उसकी दादी हमेशा पढ़ती हैं, और उस किताब को बहुत ही संभाल कर छुपा कर किसी ड्रॉर में रखती है जिसकी चाबी उसकी दादी के तकिए के नीचे हमेशा रहती है। लिली पहले से ही दादी से हमेशा पूछा करती थी कि दादी, ये किताब किस चीज़ की है? तो दादी हमेशा उसे ये कहकर टाल दिया करती थी कि बेटा, ये एक जादुई किताब है जिसे मुझे बहुत संभाल कर रखना है। अगर ये किसी के भी हाथ लग गई नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लिली के जहन में ये चीज़ें काफ़ी पहले से घूमती थी और वो हमेशा यही सोचती थी आखिर इस किताब में है क्या। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद उसे दादी की उस ड्रॉर की चाबी मिल ही गई। वो आहिस्ते से ड्रॉर खोलती है और उसमें से वो किताब निकाल कर अपने स्कूल बैग में रख लेती है और बहुत खुश होकर रात को सो जाती है कि अब हम भी देखेंगे कि आत्माएं या भूत वाकई में होते हैं या नहीं। दूसरे दिन जब लिली स्कूल जाती है तो बस में वो पिंकी को बताती है कि आज मैं वो किताब लेकर आई हूँ जिसे दादी जादुई किताब कहती हैं। आज स्कूल के बाद तुम मुझे मिलना और हम कहीं सुनसान जगह पर चलेंगे। ये कहकर वो दोनों स्कूल चली जाती हैं। स्कूल ख़त्म होते ही वो दोनों स्कूल से निकलकर बस में जाने के बजाय दोनों स्कूल के पीछे वाले जंगल की तरफ चली जाती हैं। इससे पहले भी पिंकी और लिली दोनों जंगल में जा चुके थे ये पता करने के लिए कि वाकई में जंगल में क्या भूत होते हैं। तो उन्हें जंगल के बारे में काफ़ी कुछ पता था कि किस तरफ उन्हें जाना है। उन्होंने एक छोटा सा गुफा देख रखा था जिसके अंदर वो किताब लेकर चली जाती हैं। लिली काफ़ी एक्साइटेड रहती है वो जादुई किताब को पढ़ने के लिए, लेकिन उसी ओर पिंकी जो काफ़ी डरी भी रहती है और लिली से कहती है कि क्या हम ठीक कर रहे हैं? तो लिली उसे कहती है, हम कर ही क्या रहे हैं? तुम पागल हो क्या? इतना डर क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा, बस ये किताब पढ़ना है और पढ़ करके देखना है कि वाकई में कुछ जो भी आत्मा है या भूत है वो आते हैं या नहीं। दोनों दोस्त एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए उस छोटे से गुफा के अंदर चली जाती हैं
और गुफ़ा के अंदर जाकर एक कैंडल जलाती है। कैंडल जलाकर उस किताब के अनुसार लिली उसे पढ़ना शुरू करती है और पिंकी को कहती है कि बीच में बिल्कुल भी ना टोके। कोई भी अगर आवाज़ आए तो उसका जवाब नहीं देना है और बिल्कुल भी नहीं डरना है, जो कि सबसे बड़ी बात है। ये सुनकर पिंकी जवाब देती है, अच्छा ठीक है, चलो जल्दी करो, अगर ज़्यादा देर हो गई तो फिर घर पे डांट पड़ेगी। लिली वो किताब पढ़ना शुरू करती है और किताब पढ़ने के थोड़े ही देर के बाद उस गुफ़ा के अंदर अजीब सी आवाज़ और हरकतें होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों लड़कियां काफ़ी डर जाती हैं और बीच ही में वो किताब को पढ़ना बंद कर देती हैं। किताब तो पढ़ना बंद कर देती हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ, लिली और पिंकी वहाँ से गायब हो जाती हैं। शाम काफ़ी हो जाती है। लिली और पिंकी के घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि बस तो स्कूल की आ जाती है, लेकिन अभी तक लिली और पिंकी घर नहीं आए। हो सकता है शायद ये किसी दोस्त के घर चली गई हों। ये सोचकर दोनों के घर वाले एक दूसरे को कॉल करते हैं और पता चलता है कि ना घर पे पिंकी है और ना लिली है। तो वो सोचते हो सकता है कि शायद वो किसी तीसरे दोस्त के ही रुक गई हो। थोड़ी देर रुकते हैं और फिर उसकी बाकी दोस्तों से पता करते हैं। ये कहकर पिंकी के पापा लिली के पापा से कहते हैं, वक्त बीतता चला जाता है, शाम से रात हो जाती है। घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि इतना देर तो पहले कभी भी नहीं हुआ, आखिर ये लड़कियां गई तो गई कहाँ। उन दोनों के फैमिली वाले उनकी जितनी भी क्लासमेट या उनकी और भी जो भी दोस्त हैं, सबसे पता लगाने के बाद यही पता चलता है कि दोनों तो स्कूल से साथ ही निकली थी, लेकिन उसके बाद वो किसी और दोस्त के घर गई भी नहीं। घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसकी दादी को कहीं ना कहीं एक शक तो ज़रूर होता है कि मुझसे लिली कल ही पूछ रही थी उस किताब के बारे में। वो अपने कमरे में जाती हैं और अपना ड्रॉर खोलकर जब देखती हैं तो वो किताब वहाँ से गायब रहती है। वो घबराकर अपने बेटे के पास आके कहती हैं कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो लिली के पापा कहते हैं, नहीं माँ, ऐसा कोई बात नहीं है, ये लड़कियाँ शायद कहीं चली गई होंगी या स्कूल का कोई प्रोजेक्ट का काम होगा तो किसी और दोस्त के घर पे होंगी, आप परेशान ना हो। लेकिन लिली की दादी अपने बेटे से ये भी नहीं कह सकती कि वो किताब जो उन्होंने बहुत संभाल कर रखा था वो वहाँ से गायब है। वो वहाँ पर खामोश हो जाती हैं। लिली और पिंकी के परिवार वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। रात काफ़ी हो जाती है। वो स्कूल के बगल के जंगल, अगल बगल जितने भी जगह हैं, जान पहचान के लोग हर जगह तलाश लेते हैं और हार मानकर पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। पुलिस की जानकारी के अनुसार स्कूल की सीसीटीवी चेक की जाती है और सीसीटीवी के अनुसार उन्हें आखिर में उस जंगल के अंदर जाए हुए देखा जाता है। दोनों लड़कियों के परिवार वाले काफ़ी घबरा जाते हैं कि आखिर ये जंगल में क्या करने के लिए गई हैं। पुलिस के साथ दोनों परिवार वाले उस जंगल के अंदर जाते हैं और उन्हें आवाज़ लगाकर काफ़ी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका पता कहीं भी नहीं चलता है। दोनों के फैमिली में बहुत ही रोना धोना मच जाता है और वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती हैं कि आखिर हमारी बच्चियों के साथ हुआ क्या उन्हें जंगली जानवरों ने खा लिया या उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया। दोनों की माँओं का बहुत बुरा हाल रहता है, लेकिन उन्हें थोड़ी देर के बाद एक खबर मिलती है किसी की पुलिस के पास कि 2 लड़कियों को आगे रास्ते में ज़ख्मी हालत में पाया गया है। दोनों के परिवार वाले पुलिस के साथ वहां पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि दोनों लड़कियां बहुत ही बुरी हालत में हैं। दोनों के बदन पे बहुत गंदे किस्म के ज़ख़म पाए जाते हैं। उनके पैरों की नाखून टूटी हुई रहती है। उनके आँखों पर काफ़ी चोट के निशान रहती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें बहुत ही ख़राब तरीके से पीटा हो। इन लड़कियों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उनका मेडिकल किया जाता है देखने के लिए कि इनके साथ आखिर क्या हुआ है, लेकिन वो लड़कियां मेंटली स्टेबल ही नहीं रहती हैं कि वो कुछ बता सकें। दोनों ही लड़कियां काफ़ी दिन तक बेहोश रहती हैं। 2-3 दिन के बाद उन्हें जब होश आता है तो वो अजीब और गरीब हरकत करना शुरू कर देती हैं।
तो डॉक्टर उनके घर वालों से कहते हैं कि शायद इनके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ है जिनकी वजह से इनके जहन पर असर हुआ है। लेकिन ये मामला तो कुछ और ही था। दादी को कुछ कुछ अब समझ में आ रहा था। जैसे कि दोनों लड़कियां एक दूसरे की पड़ोसी थीं, तो उनका घर भी अगल बगल में ही था। दोनों लड़कियों को जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर घर लेकर के जाते हैं, तो वो लड़कियां अजीब सी हरकत करने लगती हैं। वो किसी से बात भी नहीं करती, चुप चुप सी रहने लगती हैं और अजीब अजीब सी हरकत करने लगती हैं। तभी दादी हार मानकर अपने बेटे से कहती हैं कि मुझे लगता है कि शायद इन पर किसी की आत्मा ने कब्ज़ा कर लिया है। लेकिन लिली के पिता और पिंकी के पिता को इन चीज़ों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। वो कहते हैं, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। इनके साथ रास्ते में कुछ ऐसा हादसा हुआ है जिसकी वजह से इनके दिमाग पर असर हुआ है। डॉक्टर ने कहा है कि ये 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगी। वक्त गुजरता जाता है, लेकिन वो लड़कियाँ ठीक होने के बजाय और बिगड़ती चली जाती है उनकी तबीयत, उनकी हरकतें, उनकी बातें, यहाँ तक कि वो अजीब अजीब सी हरकत करने लगती हैं। वो उल्टा चलने लगती हैं, वो दूसरे पर काफ़ी गुस्सा होने लगती हैं और आहिस्ते आहिस्ते जैसे कि वक्त गुजरता है तो घर वालों को भी यकीन हो जाता है कि वाकई पर इनके ऊपर किसी बुरी आत्मा ने कब्ज़ा कर लिया है। लिली की दादी और पिंकी की माँ को इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज रहता है, तो उन लोगों ने कहा कि अब हमें किसी पंडित को बुलाना चाहिए इन्हें दिखाने के लिए। अब और ज़्यादा वक्त हम इन्हें नहीं दे सकते, क्योंकि इन लड़कियों की अगर ऐसी हालत रही तो इन्हें कुछ भी हो सकता है। जहाँ पे वो लोग रहते थे उनसे काफ़ी दूर एक बहुत बड़े पंडित रहते थे, जिनको बुलाने के लिए पिंकी और लिली के पापा वहाँ जाते हैं, लेकिन वो आने से मना कर देते हैं। वो लोग उनके हाथ पैर जोड़कर बहुत विनती करते हैं और कहते हैं कि बस आप ही हैं जो हमारी लड़कियों को बचा सकते हैं। बहुत कहने और हाथ पैर जोड़ने के बाद पंडित जी उनके साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब वो घर आते हैं तो वो पिंकी और लिली की हालत दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि इन पर एक बहुत बुरी और भयानक आत्मा का असर हुआ है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गलती से उनकी आत्मा को छेड़ दिया, जिसकी वजह से वो उन पर हावी हो चुकी हैं और अब हो सकता है कि शायद ये आत्मा उन लड़कियों को अपने साथ ही लेकर के जाए। ये सारी बातें सुनकर उनके घर वाले पंडित जी से कहते हैं कि आप कुछ भी करके हमारी लड़कियों को बचा लीजिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन आप ऊपर वाले से प्रार्थना करें। मुझे एक पूजा रखनी होगी और इस पूजा में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं जैसे जैसे बोलूँगा आप लोगों को वैसे वैसे ही करना है। घर वाले एक दूसरे से राय मशवरा करके इस पूजा को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरे दिन जब पंडित जी अपने बाकी साथियों के साथ वहाँ पूजा करने के लिए आते हैं, तो वो पिंकी और लिली के घर वाले को कहते हैं कि मैं बीच में हवन जलाऊंगा और आप लोग सारे किनारे खड़े रहिएगा। कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार का आवाज़ आए, आप लोगों को यहाँ नहीं आना है उन लड़कियों के करीब। वो दोनों लड़कियों को पूजा शुरू होने से पहले हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और जब पंडित जी और उनके साथी पूजा शुरू करते हैं तो उस दौरान अजीब अजीब सी घटनाएं घटती हैं, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकलती हैं, अजीब अजीब सी भयानक हरकतें होती हैं। वो चिल्लाती हैं, चीखती हैं, रोती हैं, हंसती हैं, लेकिन पंडित ने सख्ती से मना किया रहता है कि कोई भी इनके करीब ना आए और वो उन खराब आत्माओं को उन लड़की के शरीर से मुक्त करवा देते हैं। लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसके वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। जब वो होश में आती हैं तो वो काफ़ी उदास रहती हैं और अपनी गलती की माफ़ी मांगती हैं कि दादी के मना करने के बावजूद वो किताब हम लेकर उस गुफ़ा में गए और उस गुफ़ा में जब वो किताब पढ़ना शुरू की तभी अचानक वहाँ अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी, अजीब अजीब सी हरकतें होने लगी। वो दोनों काफ़ी डर गईं और एक दूसरे को पकड़कर वहीं सहमे खड़ी रहीं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक भयानक शक्ल की 2 औरतें आईं और जो उनको बोली कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर के जाऊँगी। उसके बाद उन लड़कियों को कुछ भी याद नहीं।
तभी दादी कहती हैं कि बेटा, मैंने आपको पहले ही मना किया था कि ये किताब आपके लिए नहीं है। और उस दिन के बाद लिली और पिंकी उन किताबों से काफ़ी दूर रहती हैं और इन चीज़ों से, भूत प्रेत की कहानी या मूवी से भी बहुत दूर रहती हैं।